हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सेल पे आपको कुछ काम सिखाने वाला हूँ। आज हम सर्वे जो कैसे करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी किसी कैसे हम सर्वे को डेमोग्राफिक तरीका से उसको हम प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको देख सकते हैं और उसका कैसे उसको कोडिंग करते हैं। किसी का इंटेंशन डिटेल जानना है, कि कोई क्वेश्चनेयर है उसका हमको उसके सर्वे के थ्रू उसका ग्राफ बताना है, उसका ग्राफ चेक करना है, ग्राफ का रिलायबिलिटी निकालना है। पूरा आज हम शुरुआत से देखेंगे। तो मैं इसमें एक एग्जांपल लिया हूँ, जैसे कि सर्वे ऑन ऑनलाइन डिटेल ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसका मैं इस पे ये मेरा टाइटल है, इस पे मैं क्वेश्चन लगाया हूँ। इसमें 3 तरह क्वेश्चन लगाया हूँ। सबसे पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन में डेमोग्राफिक डिटेल दिया हूँ। इस तरह से मैं एक गूगल फॉर्म बनाया हूँ, फिर उसमें डिटेल अबाउट क्वेश्चन में डाला हूँ, पूरा एक्सपीरियंस, ऑनलाइन एक्सपीरियंस, उसमें विजिट कितना ऑनलाइन स्टोर विजिट किए, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या इंटेंशन था, ये सब के बारे में टोटल 10 क्वेश्चन लगाया हूँ इसमें। फिर मैं इस गूगल फॉर्म को गूगल फॉर्म को मैं डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद मैं इसमें से 21 रिस्पॉन्स एक एग्जांपल के तौर पे कलेक्ट किया हूँ, और उस रिस्पॉन्स को मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा, और यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड रिस्पॉन्सेज से, जो कि एक अनटाइटल्ड फॉर्म CSV फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। फिर मैं इसके डाउनलोड होने के बाद इसको मैं एक्सेल फाइल में बदल लूँगा। ये एक्सेल फाइल में बदल गया, और ये एक्सेल फाइल में बदल गया। इसमें आ गया मेरा टाइम आ गया, नेम आ गया, सबका जेंडर आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया, और जितना क्वेश्चन था मेरा सब ये एक्सेल फाइल में आ गया है। अब मैं इसमें अपने हिसाब से मैं कोडिंग करूँगा कि हमको किसका ग्राफ बनाना है, क्या चाहिए हमको। तो इसके हिसाब से मैं इसमें कोडिंग करूँगा, और इसको मैं जैसे कि जिसका काम है, जिसका हमको ग्राफ चाहिए, उसका मैं कोडिंग करके उसका ग्राफ बनाऊँगा। तो इसमें मैं पहले टाइम, नेम, इस सबको हटा करके, और जेंडर, ऑक्यूपेशन, एज ग्रुप, एनुअल इनकम, सबका कोडिंग करूँगा, जिससे कि हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो। अब हम हमारे लिए जो ज़रूरी काम है ग्राफ बनाने के लिए उसको रखेंगे, और बाद बाकी जितना भी यहाँ है कोड, जितना भी डिटेल है उसको हम डिलीट कर देंगे। इसमें हमको डेट का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं डेट वाले कॉलम को डिलीट कर दूंगा। फिर दूसरा कॉलम है नेम का, नेम के कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि नेम से हमको कोई काम नहीं है। अब आ गया मेरा जेंडर, ऑक्यूपेशन, एज, एनुअल इनकम, और उसके बाद ये डेमोग्राफिक हो गया, और फिर इसके बाद क्वेश्चंस हैं। तो मैं उसके बाद जेंडर को मैं अब इसको कोड करना है। कोडिंग कैसे करते हैं, यहाँ जिस पे कोड करना है, जैसे मेल को कोड करना है, तो इस पे हम फाइंड सेलेक्ट पे जा करके फिर इसमें रिप्लेस करेंगे। अब क्या कोड करना है, तो यहाँ मेल को कोड करना है किससे, हम इसको 1 से रिप्लेस कर देते हैं। अब इसमें जितना मेल था सब रिप्लेस हो गया किससे, कोड 1 से। फिर हमको फीमेल को रिप्लेस करना है। फीमेल को रिप्लेस करने के लिए क्या करना है, फिर यहाँ रिप्लेस में जा करके यहाँ मेल के जगह पे अब हम इसमें जेंडर में जो मेल और फीमेल था उसको हम कोड के द्वारा अलग अलग कर लिए। एक को हम मेल से
डिनोट किए हैं और 2 को फीमेल से, जो कि हम सर्वे में दे के रखे थे उस तरह से। इसी तरह स्टूडेंट को और जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, स्टूडेंट सबको हम इसको भी हम कोड कर देंगे, जिससे कि हमको आसानी होगा फाइंड करने में। इसको हम कैसे कोड करेंगे, इसी तरह रिप्लेस पे जा कर के यहाँ लिखना है क्या, स्टूडेंट स्टूडेंट, इसको हम कर देते हैं 1 से कोड, क्योंकि हम अपने ऑनलाइन सर्वे में इसको हम 1 नंबर पर रखे थे, इसलिए इसको हम अब पूरा जितना स्टूडेंट था सब मेरा कोड हो गया 1 से। अब दूसरा है मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना होगा उसको हम किससे कोड करना है, 2 से। इसको हम 2 से कोड करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इसी तरह हम जेंडर को जैसे किए कोडिंग, उसी तरह से फिर ऑक्यूपेशन को हम कोडिंग कर लिए हैं 1, 2, 3, 4 के फॉर्मेट में। फिर इसी तरह एज ग्रुप को हम कोड करेंगे 1, 2, 3, 4 के फॉर्मेट में चेंज कर लिए। फिर एनुअल इनकम को इसी तरह कर लिए हैं। और एक फिर क्वेश्चन था मेरा कि कितनी बार हम ऑनलाइन को विजिट किए, तो उसको चेंज कर दिया क्वेश्चन को, किसमें, फ्रीक्वेंसी में। और फिर हम उसको भी कोड कर लिए हैं और ये हमारा क्वेश्चंस हैं। ये सब पहले से कोड है और ये डेमोग्राफिक को हम अपने से कोड में बदल लिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको जब हम कोड कर लिए तो इसके बाद हमको अब इसमें इसका ग्राफ कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम अब इस कोडिंग के बाद हर एक क्वेश्चन का, हर एक डेमोग्राफिक क्वेश्चंस का हम ग्राफ कैसे निकालेंगे। कोडिंग पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसमें जो हम जेंडर में मेल और फीमेल को 1 और 2 से कोड किए हैं, मेल को 1 से और फीमेल को 2 से, अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अब हम पहले इसको काउंट कर लेते हैं, मेल फीमेल। काउंट कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे लगाएंगे, इसमें इक्वल टू काउंट, हम काउंट इफ का प्रयोग करेंगे। काउंट इफ के बाद जिसका हमको निकालना है उस पूरे रेंज को हम इसमें कवर करेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे और मेल निकालना है तो 1 से, क्योंकि 1 से कोड किए हैं। कॉमा के बाद डबल कॉलम, फिर 1, फिर डबल कॉलम एंड 1, फिर इंटर कर देंगे। नंबर ऑफ मेल आ गया 17। इस तरह हम फीमेल को भी कैलकुलेट करेंगे। फिर उसी तरह से जितना रेंज है उसमें करके कॉमा, अब मेरा मेल और फीमेल काउंट हो गया। अब हम इससे क्या निकालेंगे, इससे हम अब चार्ट निकाल सकते हैं कि कितना मेल है कितना फीमेल है। और इससे हम पाई चार्ट निकालेंगे या हमको बार चार्ट निकालना है, जो निकालना है। इंसर्ट पे गए, यहाँ रिकमेंडेड चार्ट है। अब हमको ये रिकमेंडेड चार्ट में जिस तरह का चाहिए वो हमको मिल गया है। हम इस तरह का प्रेफर करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लिए। अब जहाँ हमको इसको लगाना है वहाँ हम इसको एडजस्ट कर देंगे। हमको यहाँ एडजस्ट करना है इसको। फिर इसमें हम इसका टाइटल क्या था, जेंडर, इसको हम जेंडर से डोनेट कर रहे हैं, कोड कर दिए। अब ये हमारा मेल और फीमेल का जो डेमोग्राफिक क्वेश्चन था उसका एक क्वेश्चन का हम ग्राफ बना लिए। ग्राफ तैयार हो गया। इस तरह से हम प्रत्येक का, ऑक्यूपेशन का, एज ग्रुप का, एनुअल इनकम का, सबका जितना हम कोड किए हैं सबका हम ग्राफ बनाएंगे। फिर से अलग अलग सब क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपका
आप सबको ये ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन क्वेश्चनेयर, ऑनलाइन फीडबैक का जो डेमोग्राफिक एंड क्वेश्चन का जो ग्राफ निकालना, चार्ट बनाना है, कैसे कोडिंग करते हैं एक्सेल पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पे रिलेबिलिटी निकालना सिखाएंगे, कैसे हम उसका हर प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक डेमोग्राफिक क्वेश्चन का हम कैसे रिलेबिलिटी निकाल सकते हैं कि मेरा जो सर्वे था वो कितना परसेंट सही था, क्या और क्या था, उसका परसेंटेज क्या था, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।